संविधान दिवस चिरायु हो। संविधान दिवस चिरायु हो। संविधान दिवस चिरायु हो। नमस्कार और धन्यवाद। यहाँ है संविधान दिवस के मौके पर एक खास समाचार बुलेटिन। ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम ने 26 नवंबर 2023 को संस्थापक अध्यक्ष श्री मनीषा ठाकरे के मार्गदर्शन में संविधान दिवस का आयोजन किया है। सभी नागपुर के पदाधिकारी ने संविधान के रचयिता माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और छत्रपति राजे शिवाजी महाराज के छायाचित्र को माल्यार्पण किया और संविधान के महत्व पर चर्चा की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संस्था के कोर कमेटी सदस्य और राष्ट्रीय सचिव श्री मनीषा ठाकुर, कोर कमेटी सदस्य श्री जयराम टेके, राष्ट्रीय सचिव श्री कैलाश भगत, नागपुर अध्यक्ष श्री विजय तिवारी, नागपुर महिला सचिव श्रीमती मनीषा तिवारी त्रिवेदी, हिंगना नागपुर युवा अध्यक्षा कुमारी प्रतिज्ञा मोरे, नागलवाड़ी अध्यक्षा श्रीमती अश्विनी मोहिजे, नागलवाड़ी उपाध्यक्ष विजय मोहिजे और अन्य पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। आइए हम इस संवैधानिक समर्थन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस समारोह में उच्चारित भाषणों में संविधान के महत्व को साझा करते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की महिमा को याद किया। संविधान दिवस के इस मौके पर हम सभी को याद रखना चाहिए कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और हमें इसे नए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समर्थ बनना है। इस समाचार के माध्यम से हम सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं और इस समर्थन के उत्कृष्ट मौके पर संपूर्ण देशवासियों को जोड़ने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी संस्कृति में या सनातनी संस्कृति में तो हम उसे एक आशीर्वाद देते थे कि भाई चिरंजीव हो, पर हमें ये सब करने का अधिकार, जिस लेडीज को घूंघट के बाहर निकलने का अधिकार जिस संविधान ने दिया है, क्या वो संविधान हमेशा जिंदा नहीं रहना चाहिए? क्या वो हमेशा अमर नहीं रहना चाहिए? उसने हमेशा अमर होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे अधिकार देने वाला वही है। एक वो भी दौर था, एक वो भी समाज था जब पति गया तो पत्नी को सती पहुंचा दिया किया करते थे कि पति तो चले गया, अब इसके बाद पत्नी जी के क्या करेगी। उसे सफेद कलर की साड़ी, उसके बालों तक का उसे अधिकार नहीं था, उसे उसके बाल तक दे देने पड़ते थे, उसे साज श्रृंगार करने का भी अधिकार नहीं था। तो आज की लेडीज, आधुनिक युग की जो लेडीज है वो तो स्पेस तक पहुंच गई है। तो जिस जादुई किताब ने हमें अधिकार दिया है, उसका अमर होना, उसका चिरंजीवी होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अमर होके नारे हर किसी के लिए लगते हैं, तो उस किताब के लिए भी नारे लगना चाहिए। और मेरा तो एक पर्सनल व्यक्तिगत मानना ये भी है कि हर घर में जैसा रामायण, गीता, वेद होते हैं, जिसे हमें शास्त्रों का अभ्यास होता है, उसी तरीके से संविधान भी होना चाहिए, ताकि हमें हमारे अधिकार दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए लिखे हुए अधिकार है या व्याख्यान है, हमें पता चले, हमें इसका नॉलेज हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक राष्ट्रीय सचिव कैलाश जी ने बोला कि हम एक दिन में अगर एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो पूरी किताब कंप्लीट हो सकती है। तो वैसे ही हमारे हिंदी संस्कृति में हम अध्याय के एक एक पन्ने पढ़ते हैं या रोज एक एक अध्याय पढ़ते हैं, हम नियम बना लेते हैं। वैसे ही हमने हमारे संविधान का नियम बना लेना चाहिए। अध्याय पढ़ के हमारे वेद के या कुरान के बोलिए अध्याय पढ़ के हमें आध्यात्मिक नॉलेज जरूर मिलता है, और वो होना भी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। वैसे ही हमें हमारे अधिकार पता होने के लिए संविधान भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे महान किताब के लिए हमें, जैसे हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव हो या चिरायु हो, हम तो इन्हें आशीर्वाद दे नहीं सकते, हम इतने महान इतने बड़े नहीं है, पर हम एक नारा जरूर लगा सकते हैं कि ये संविधान जो है हमेशा अमर रहे, चिरायु रहे। तो मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे इस नारे के साथ साथ आप भी ये नारा लगाएं और इस संविधान को हमेशा अमर रखने के लिए दुनिया से गुहार लगाएं। संविधान दिवस चिरायु हो। संविधान दिवस चिरायु हो। संविधान दिवस चिरायु हो।